तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NCERT और एक मिनट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कौन कौन सा आपको NCERT और SCERT यानी SCERT और NCERT का, ठीक है, जो कि क्लास 8 का है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे शिल्प और उद्योग कक्षा 8 का और 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं और ये आपको ज़रूरत होगा कौन सा एग्ज़ाम के लिए सबसे ये महत्वपूर्ण होगा आपको, BPSC एग्ज़ाम, BSSC और बिहार का जितना भी, जैसे आपको SI हो गया, दरोगा हो गया, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भारत में है ना, भारत से निर्यात की जाने वाली किस वस्तु को पुर्तगालियों ने कैलिको कैलिको कहा था। तो किस ऑप्शन क्या है, मलमल, रेशमी कपड़े को, या सूती वस्त्र को, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सूती वस्त्र को, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं कि बारीक सूती कपड़े को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब के व्यापारियों से इराक के किस शहर में देखा था, ठीक है। तो ये किरकुक होगा, नहीं, मोसूल होगा आपको इसका आंसर, ठीक है। और बगदाद तो शहर है लेकिन इसमें भी नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा मोसूल, ठीक है, यानी ऑप्शन बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप के लोग बारीक सूती कपड़े को क्या कहते थे, कैलिको सुतलीन, या मसलिन, या बगदाद, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मसलिन, ठीक है, इसका हो जाएगा मसलिन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र नहीं थे, बोलना है, ठीक है, नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये दोनों तो थे प्रमुख केंद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा बगदाद, ठीक है। पांचवा नंबर में हम लोग हैं कि भारत में पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना कब स्थापित हुआ। तो पहला सूती वस्त्र कारखाना आपको 1818 में, ठीक है, कहाँ हुआ, तो आपको इसका था मुंबई। और देखिए कि भारत में प्रथम सफल जूट मिल 1855 में कहाँ स्थापित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में। बंगाल में कहाँ, तो बंगाल में रिसरा में, ठीक है, प्रथम जूट मिल। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि व्यापारिक संस्था फिक्की, एक मिनट, सातवां नंबर है कि व्यापारिक संस्था फिक्की FICI की स्थापना कब हुई। 1927 में, 1930 में, 1932 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 यानी 1927 में। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब बनाया गया। 1881 में, 82 में, 83 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1881, ठीक है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है आपको कि प्रथम, एक मिनट, कि 18वीं सदी में भारत का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था। तो प्रमुख उद्योग का बात है
तो प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र था, जूट वस्त्र था, लौह उद्योग था, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख की बात कहे तो प्रमुख की बात में सबसे हो जाएगा आपको सूती वस्त्र प्रमुख था। ठीक है, प्रथम। और दूसरा पूछेगा तो आपको जूट, ठीक है, और तीसरा पूछेगा तो लौह। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 1881 में अंग्रेजी सरकार ने किस देश से मजदूरों के लिए नियम बनाए? किसको देश से, यानी 1881 में अंग्रेजी सरकार ने, यहाँ हो जाएगा आपको गलत हो गया है, यहाँ किसको देश नहीं होगा, अंग्रेजी सरकार ने किसके लिए यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा किसके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए, ये हो जाएगा आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि इंग्लैंड ने कैलिको अधिनियम कब बनाया? तो इंग्लैंड ने कैलिको अधिनियम का बात आ जाएगा तो इसका हो जाएगा 1720 में बना कैलिको अधिनियम। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांगों को देखकर इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई? मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई? तो आपको हो जाएगा इसका 1814 में मुक्त व्यापार की नीति। ठीक है, 1 मिनट, इसका 1814 नहीं होगा, सॉरी, ये इसका हो जाएगा 1813 हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि जब देश के लोग शिल्प और उद्योग को छोड़कर खेती को अपनी जीविका का आधार बना लेते हैं तो क्या कहलाता है? मुक्त व्यापार की नीति, औद्योगिकीकरण, निऔद्योगिकीकरण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निऔद्योगिकीकरण। ठीक है, इज द सी राइट आंसर। 14 नंबर, अब 14 नंबर में क्या है कि भारतीय निऔद्योगिकीकरण का मुख्य कारण था तकनीकी शिक्षा का अभाव होगा, भारत में पूंजी की कमी होगा, निऔद्योगिकीकरण होगा, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। अब डी क्यों होगा ये बताते हैं आपको कि ये एक ऑलरेडी होगा ही, और भारत में पूंजी की कमी, ये दोनों होगा, ये नहीं होगा, तो नहीं, डी हो जाएगा आपको आंसर। 15 नंबर है, आपको देखिए कि भारत में कोयला उद्योग की शुरुआत कब की गई? तो अगर कोयला उद्योग की बात हो तो 1906 में आपको, कहाँ? तो झारखंड से हुई थी। ठीक है, तो 1906 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन में, 16 नंबर में भारत में सूती कपड़ा का उद्योग का मुख्य केंद्र था। अगर सूती कपड़ा का पूछे तो सूती कपड़ा में आपको अभी बताए थे मुंबई हो जाएगा, यानी 1813 से स्टार्टिंग है। ठीक है, चलिए ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा टॉपिक, यानी 1857 का विद्रोह। उसके बाद NCERT SCERT क्लास 8 और 12 दोनों इसमें सम्मिलित हैं, आपको देखे हुए यहाँ लिखा हुआ है। और ये BPSC BSSC के लिए ज़रूरी है आपको, SSC CGL हो गया, कोई भी हो गया बिहार का एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें आपको 12th NCERT का भी क्वेश्चन MCQ सम्मिलित है। ठीक है, अब आए क्वेश्चन की विद्रोह के दौरान, 1 मिनट, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कौन से अधिकारियों की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाही पर था? किसका? तो कौन से आपको अंग्रेज अधिकारी? कैप्टन हियर्स का, कैप्टन आस्टर्स का, निकोलसन का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैप्टन हियर्स। अब जब आप NCERT का क्लास 12 का पढ़िएगा 1857 वाला टॉपिक, तो उसी में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है क्वेश्चन
कि 1857 की विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, हेनरी हार्डिंग था, विलियम बेंटिक था, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल के काल में हिंदू विधवा विवाह एवं सती प्रथा पर 1829 के लिए में एक कानून बनाया गया? तो किस गवर्नर जनरल के काल में ये कानून बना था? तो विलियम बेंटिक। ठीक है, हिंदू विधवा विवाह और सती प्रथा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1851 में अवध की रियासतों के बारे में किस गवर्नर जनरल ने यह कहा कि यह गिलास कल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? किसने कहा? लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी ने, या ऑप्शन सी विलियम बेंटिक ने, या उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 12th क्लास का NCERT चैप्टर नंबर 2। ये है आपको गवर्नर जनरल, ये भी आपको मिलेगा क्वेश्चन 12th का NCERT में। आधुनिक भारत का जो टॉपिक है उसी में मिलेगा, भाग 3 में। चलिए क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था? प्रेसिडेंसी, रेजिडेंट, विलियम फोर्ट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसको कहा जाता था रेजिडेंट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर ने अवध की रियासत से नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कोलकाता निष्कासित कर दिया था? तो किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो डलहौजी ने किया था ये काम। क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में वाजिद अली शाह के बाद किसे वहाँ का नवाब बनाया गया? लखनऊ में ये नवाब बने थे आपको 1857 के संग्राम जब हो रहा था उसी में। तो कौन थे? तो बिरजिस कद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपको 12th के NCERT में मिलेगा। ठीक है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसकी पंक्ति है? एकदम हूबहू ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ये तीनों, ये चौथा तो नहीं होगा। चलिए हम लोग 9वां नंबर में आते हैं कि मेरठ में सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो सैनिक विद्रोह का बात है जब भी तो 10 मई, और 11 मई को आपको दिल्ली पर विद्रोही पहुंच चुके थे। तो 11 मई की रात को। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में है कि अवध में वेलजली द्वारा सहायक संधि कब लागू किया गया? तो सहायक संधि की बात आए तो 1801 में आपको अवध पर सहायक संधि, ठीक है, थोप दी गई थी। ठीक है, 1801 में। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर में कि अंग्रेज़ द्वारा अवध में कब एकमुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया गया था? तो एकमुश्त लगान बंदोबस्त का है तो 1856-57 होगा कि 55 से 56 होगा, 56 से 58 होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जब एक मुश्त का लगान का बात है तो 1856 से 57 के तहत ये हो जाएगा। और 55 से 56 में तो आपको हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 12 नंबर में है कि युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु की बात है तो आपको 18 जून 1858 में हुई थी इनकी मृत्यु।
ठीक है। और यहाँ पे 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि रिलीफ ऑफ द लखनऊ किसके द्वारा चित्रित किया गया था। तो इसका आंसर होगा प्रिंसेप, टॉमस जॉन्स बॉकर या जॉन माइकल, ये एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमस जॉन बार्कर द्वारा, ठीक है। अब यहाँ है कि ब्रिटिश सरकार ने डैश में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। कब पारित किया था? तो 1857 में, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर इसका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बंगाल आर्मी का पौधशाला किसे कहा जाता था? कौन से प्रांत को? अवध को, कानपुर को, लखनऊ को या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अवध को। हाँ, अवध के ही थे आपको मंगल पांडे, ये कहाँ के थे? अवध के। कहाँ पे तैनात थे? तो बैरकपुर में, ठीक है। बैरकपुर में 41वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में वो तैनात थे। चलिए, भारत में अंग्रेजी सरकार की सेवा में किस प्रांत के सैनिक सबसे अधिक थे? तो किस प्रांत के सैनिक सबसे अधिक थे? तो अवध के प्रांत के थे। कानपुर, लखनऊ एक से अधिक, इसमें तो नहीं होगा, तो हो जाएगा ए आंसर इसका। 17 नंबर में है कि किस गवर्नर जनरल ने कहा हमारी सेना देश के किसानों के बीच से बनी है? किसने कहा? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। अठारह नंबर में हम लोग देखते हैं कि कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर की बात है, कानपुर 9 से, यानी नाना साहेब। चलिए, अब बिहार का हम लोग देखते हैं। तो बिहार में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने, कुंवर सिंह ने या विलियम बेंटिक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कहाँ के थे जमींदार? तो जगदीशपुर के। कौन सा जिला है? तो आरा। कब स्टार्ट किए थे? तो अगस्त में विद्रोह स्टार्ट किए थे 1857 में, ठीक है। तो नाना साहब का प्रमुख सहयोगी थे अहमदुल्ला थे, तात्या टोपे थे, विलियम बेंटिक तो नहीं हो गए, इनका ये दोनों सहयोगी थे, यानी एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है ये आपको PYQ में पूछा हुआ है, ठीक है, ये BPSC में। भावियों आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना, ठीक है, भागलपुर और ये मुजफ्फरपुर नहीं होगा। 22 नंबर में है कि भावियों आंदोलन से कौन संबंधित है? तो अहमदुल्ला थे, विलायत अली थे या इनायत अली? यहाँ इनायत अली होगा, इनायत अली गलती से टाइप हो गया है। तो आपको तीनों थे सहमत, इसमें तीनों संबंधित थे। क्यों संबंधित थे? तो आपको ये दोनों नेता थे, प्रमुख नेता थे, और आपको ये अहमदुल्ला को फांसी दे दिया गया था, ठीक है। अब बहावियों आंदोलन के दौरान फांसी दिया था। बहावियों, तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि बहावियों आंदोलन कब से कब तक सक्रिय था? तो ये बहावी आंदोलन की बात आए तो 1822 से 1868 तक वो सक्रिय था। तो इसका हो जाएगा आपको एक से अधिक, तीनों हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कानपुर के सैनिक छावनी ने कुंवर सिंह, अच्छा कहाँ के सैनिक छावनी, सॉरी कानपुर लिख दिए, बोल दिए, कहाँ के सैनिक छावनी ने कुंवर सिंह की मदद की थी? दानापुर के, आरा के, पटना के, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको दानापुर के। ये आपको SCERT में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर में विद्रोहियों का दमन किसने किया? तो पहले कानपुर है, उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद झांसी है, उसके बाद ग्वालियर है। तो कानपुर का आपको हो जाएगा निकलसन, और लखनऊ का हो जाएगा कैंपेबल, झांसी में किसने किया? उनसे भी कैंपेबल, और ग्वालियर का ह्यूज रोज।
सॉरी झांसी का ह्यूज रोज होगा, ग्वालियर में कैपेबल। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर में कि बिहार में विद्रोह का दमन किसने किया। अब बिहार में कौन दमन किया था विद्रोह का, कर्नल नील या विलियम टेलर या विंसेंट आयर। तो इसका कर्नल नील नहीं होगा, कर्नल नील थे आपको बनारस में दमन किए थे विद्रोह का। तो इनका हो जाएगा आपको इन दोनों का बिहार में यही किए थे आपको, यानी बी और सी हो जाएगा, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, यानी एक से अधिक। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, नाना साहब कहाँ के थे, कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, लियाकत अली बनारस, बक्कत खां दिल्ली में सैनिक अधिकारी थे, फतेह बहादुर शाह जफर का, मौलवी अब्दुल्ला फतेहपुर। तीन पे आपको 50,000 का इनामी अंग्रेजी सरकार ने इन पे घोषित कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। है क्वेश्चन की कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में कब विद्रोह शुरू किया गया। तो 8 अगस्त 1857 में, जून और जुलाई में नहीं होगा आपको। 29 नंबर है कि कुंवर सिंह के भाई का क्या नाम था, राम सिंह, अमर सिंह, विंसेंट आयर। तो इसका नाम था अमर सिंह, जो कि इनके बाद छापामार युद्ध जंगल में चलाते रहे थे, बाद में धोखे से पकड़ के उन्हें फांसी दे दिया गया था। अब ये क्वेश्चन है, आजमगढ़ घोषणा पत्र की प्रकाशित कब नहीं हुआ। तो आपको कब नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। आपको 25 अगस्त को हुआ था, ये नहीं हुआ था, 24 अगस्त को नहीं हुआ था। अगर हुआ था पूछा होता तो ये होता, नहीं पूछा है तो एक से अधिक, यानी डी हो जाएगा। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर देखते हैं कि विद्रोह को दबा देने के पश्चात बहादुर शाह जफर का कौन सा जेल भेज दिया गया। रंगून, विलियम टेलर, विंसेंट आयर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ था, तो बर्मा में। चलिए देखते हैं आपको बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई। 1862 में, 63 में, 1867 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस कानून के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन को स्थापित किया गया, यानी क्राउन के पास चले गया डायरेक्ट शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कौन सा कानून के तहत, 1858 का ब्रिटिश संसद अधिनियम, ये हो जाएगा आंसर। विलियम टेलर, विंसेंट आयर तो होगा नहीं। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का। अब 34 नंबर में देखते हैं क्या है कि दिल्ली दोबारा अंग्रेज के कब्जे में कब आ गई। तो सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा कब्जे में आ गई। ये आपको NCERT में दिया हुआ है, क्लास 8। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा कब दिया गया। 56 में, 58 में, 57 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो 1858 के ही एक्ट के तहत मिला था आपको। ठीक है, अब देखिए 36 नंबर है कि खुर्दा संग्राम का विद्रोह कब शुरू हुआ। तो 1817 में, 16 में, 18 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1817 में। अब है आपको क्वेश्चन कि पाइक विद्रोह का दूसरा नाम क्या था। तो खुर्दा संग्राम। ठीक है, 1817 का खुर्दा संग्राम को ही पाइक विद्रोह कहते हैं। विद्रोह को दबाने के पश्चात भारतीय सिपाहियों की संख्या में कौन सा प्रांत की सेना सबसे अधिक भर्ती की है, यानी जब अवध का बेसी था तो उसके हटाने के बाद कौन कौन से सेना के लाए गए। गोरखा प्रांत के, सिखों प्रांत के, पठान के, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा तीनों, यानी एक से अधिक। ये तीनों प्रांत के भर्ती किए गए और अनुपात हो गया 2:3 सैनिकों का, यानी हर एक 3 भारतीय पे 2 यूरोपीय सैनिक। ठीक है,
अब 29 नंबर में हम लोग देखते हैं, लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में कब चले गया? तो मार्च 1858 को। ठीक है, अप्रैल और जून नहीं होगा। अब है क्वेश्चन कि मंडला में अंग्रेज़ों का विद्रोह किसने किया? गोरखा ने, अवंतीबाई लोधी ने, पठान ने, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अवंतीबाई लोधी ने। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसने अपने पत्र में लिखा कि हजारों लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं? तो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइगर ने लिखा था। ठीक है। जनरल हडसन, बरकत खां, ये सब तो होगा नहीं आपको, तो आंसर हो जाएगा ये। 42 नंबर है क्वेश्चन कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, या सी में 10 अप्रैल को, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपको 10 अप्रैल को। ठीक है, सॉरी 8 अप्रैल को, 10 अप्रैल नहीं होगा। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सीताराम पांडे ने। हाँ भाई, ये सिपाही से सूबेदार तक कौन सी भाषा में लिखे थे? तो एंग्लो में, या अवध में, या हिंदी में। तो हिंदी अवधि तो होगा नहीं, आपको अवधि हो जाएगा। हिंदी, एंग्लो यानी इंग्लिश। चलिए दूसरा आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड है। 1 मिनट। कथन में है कि 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद परिवार को लाल किला से निकालकर कहीं और बसा दिया जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी ये भी सही लग रहा है। कथन है कि 1856 में गवर्नर जनरल कनीन ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के पश्चात किसी भी वंश को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता प्राप्त की जाएगी। क्या दोनों सही है? तो चलिए इसका दोनों सही है, यानी कथन कौन सा सही है? तो दोनों कथन ए भी सही है, बी भी सही है। दोनों कथन गलत है, गलत होगा एक से अधिक, यानी ये हो जाएगा आपको आंसर डी, यानी दोनों सही है। अब ये स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि अब 1801 में सहायक संधि थोपी गई अवध पर। कथन बी है 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया और इसका नेतृत्व गवर्नर जनरल डलहौजी कर रहे थे। तो दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन सही कहाँ है? तो बी में है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कानपुर में खुद को पेशवा घोषित कर दिया? तो किसने किया? बक्कत खान ने नहीं किया, बेगम हजरत महल ने नहीं किया, तो किसने किया? तो नाना साहब ने। ठीक है, नाना साहब इज़ द राइट आंसर। 47। अब हम लोग आते हैं 48 में। क्या है 48 में? देखते हैं, सॉरी 47 फिर है, 1 मिनट, लगता है मिस टाइप हो गया है को 46 7 48 होगा कि किसने कानपुर में खुद को पेशवा घोषित कर लिया था? तो नाना साहब। दोबारा रिपीट हो गया है, 1 मिनट, हाँ दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए 48 लास्ट है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 1857 की विद्रोह मेरठ से आरंभ हुई तथा मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के युवा सिपाही थे। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, अवध झांसी में विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया तथा बिहार में कुंवर सिंह ने किया। चलिए ये भी हमको लगता है दोनों सही होगा। अब बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में विलायत अली ने किया था। ठीक है, यानी दोनों सही है, आपको सभी कथन सही है। कथन बी सही है, गलत कथन, दोनों कथन गलत है। ये तब होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए ये हो जाएगा सही है। तो आपको इस वीडियो में ख़त्म हो गया आपको क्लास 8 का और क्लास 12 का। ठीक है, NCERT और SCERT दोनों का आपको टॉपिक 1857 और शिल्प और उद्योग। ठीक है, इस सब का जितना MCQ था सब खत्म हो गया। अब आगे हम दूसरा वीडियो लाएंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपके तुरंत आए और आप लोग देखें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।